वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे आपका एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, है ना। वो यानी कि ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन और मेटा और पारा, तो किस में हो सकता है, किस में नहीं होगा तो कहाँ होगा, तो मैकेनिज़्म के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक आपका क्लोरोनाइट्रोबेंजीन लेते हैं जिसमें आपका ऑर्थो के पोजीशन पे आपका क्लोरीन लगा हुआ होगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आपका बेंजीन, ये आपका इसका अल्टरनेट डबल बॉन्ड और यहाँ पर आपका क्लोरीन और यहाँ पर आपका NO2, ठीक है। अब आप यहाँ देखिएगा कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ आपका अटैक करने आएगा, ठीक है। तो क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आता है तो ये आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड जो है यहाँ क्लोरीन से, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड ये क्लोरीन के पास देख रहे हैं आप, वो क्या करेगा, वो ब्रेक होकर, वो है ना, ब्रेक होकर आपका ये ब्रेक होकर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो देखिए कैसे होता है। सबसे पहले ये आपका, ठीक है। तो ये देखिए इसको तो हम लोग छेड़छाड़ नहीं किए हैं, डबल बॉन्ड को जिसको छेड़छाड़ किए हैं उसी को संबंधित है। आप एरो मार्क को देखिएगा, रेड वाला एरो, तो क्या हुआ था, क्या मैंने बताया आपको कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना। और यहाँ पर क्या है आपका NO2। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने आया ये आपका यहाँ पर नेगेटिव आ गया, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ चला जाएगा, अटैक करने, वहाँ पर चार्ज ब्रेक डाउन हो गया ना, तो यहाँ पर इस जगह पर आपका ब्रेक डाउन होगा। यानी कि एक जगह माइनस चार्ज, एक जगह प्लस चार्ज, जहाँ पर प्लस चार्ज आया है यानी कि यहाँ पर, तो वहाँ पर आपका क्या अटैच हो गया, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पहले से था क्या, वहाँ पहले से था आपका क्लोरीन, और वहीं पर ये अटैच हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है ना, जैसे कि हम लोग अपने बुक में देखें OH हो सकता है, या आगे आप पढ़िएगा NaNH2 का NH2 हो सकता है ना, CH3ONA का CH3 हो सकता है, इस तरह का कुछ भी हो सकता है। तो खैर न्यूक्लियोफाइल ही लिख दिए हम। तो अब देखिएगा ये जो आपको ये स्टेप हुआ, यानी कि ब्रेक डाउन हुआ और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं RDS, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यही होता है, ये स्लो प्रोसेस होता है। आगे का जो प्रोसेस है वो फास्ट है ना, आगे का प्रोसेस है वो फास्ट है। वो क्या होता है, ये जो क्लोरीन है वो आपका डिटैच हो जाता है, यानी कि क्लोरीन क्या होता है, डिटैच। कैसे होगा डिटैच, तो क्लोरीन जो आपका डिटैच होगा उसका प्रोसेस क्या रहेगा, वो जो नेगेटिव चार्ज है फिर वापस से वो बॉन्ड में आ जाएगा, है ना। नेगेटिव चार्ज जो है वापस से बॉन्ड में आ जाएगा और क्लोरीन आपका निकल जाएगा। यही चीज़ है, यानी कि एक बार आपका बॉन्ड ब्रेकेज हुआ, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। क्यों हुआ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तो आइए देखते हैं। तो ये क्या बना आपका, अब मैंने आपको कहा कि बॉन्ड वापस आ गया, पहले से था वो बना दीजिए, ये पहले से था। नेगेटिव चार्ज जो है, यानी कि ये जो आपका नेगेटिव चार्ज था, इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सब कहाँ दे दिया, बॉन्ड पर, वापस बॉन्ड आ गया। NO2 तो हम लोग छेड़े ही नहीं थे, है ना, तो NO2 वैसे ही रह जाएगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, क्लोरीन आपका निकल गया था। तो इसी तरीके से होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि जब आपका ये मैकेनिज्म मैंने जब बताया, जब आपको ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरो लगा हुआ है ना। और ये जो इंटरमीडिएट बना है फ्रेंड्स, वो क्या है, ये है कार्ब एनायन का इंटरमीडिएट, इसको बोलते हैं कार्ब एनायन का इंटरमीडिएट। क्यों, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव NO2 के पास आप देख रहे हैं जो कार्बन है उस पर क्या बना है, उस पर नेगेटिव चार्ज बना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आता है कि आप एक्सप्लेन करिए मैकेनिज्म से कि ऑर्थो पोजीशन वाला बनेगा कि नहीं बनेगा तो कहाँ अटैच होगा, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या देखें, हम लोग तो डायरेक्ट यही पढ़े थे कि Cl को हटाओ OH लगाओ, है ना। अगर पानी से रिएक्शन करवा दिए तो OH को लगा देते थे, Cl को हटाते थे OH लगा देते थे, यही काम करते थे, है ना। तो अब देखिएगा, अब मेटा के साथ ये रिएक्शन होता है कि नहीं, है ना। चलिए, होता है कि नहीं होता है वो तो बात की बात है, पहले देख लेते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो गया, ये NO2 हो गया। NO2 का देखिए 1 और 2, ये दूसरा पोजीशन पर अगर Cl लगा देते हैं तो ये Cl कहाँ लगा हुआ है, ये Cl आपका लगा हुआ है मेटा पोजीशन पे, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करने आएगा, इसी को तो रोक तो नहीं सकते अटैक करने के लिए, ठीक है। तो सिमिलर वे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यही डबल बॉन्ड जो है अपना ब्रेक होकर क्या करेगा, ब्रेक होकर यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज दे देगा, है ना। और वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सिंपल है, जो पहले मैंने बता चुका हूँ आपको, सिंपल वही करना है। जो बॉन्ड को नहीं तोड़े हैं उसको छेड़ना भी नहीं है। जहाँ NO2 लगा हुआ था वहाँ NO2 लगा हुआ रहेगा, नेगेटिव चार्ज यहीं पर रहेगा, क्लोरीन और न्यूक्लियोफाइल यहीं पर अटैच होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, बदमाशी। वो नेगेटिव चार्ज जो है अब यहाँ पर आपका कुछ बदमाशी कर रहा है। देखिए क्या करेगा, देखिए अब ये क्या होता है, हम लोग तो देखे थे कि वो नेगेटिव चार्ज वापस बॉन्ड में दे देता था और उसके बाद क्लोरीन निकल जाता था, है ना। क्योंकि यहाँ पर होता है क्या, NO2 का जो है
यहाँ पर एम इफेक्ट काम करता नहीं है, यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पर काम करता नहीं है। तो करेगा क्या है, होगा क्या यहाँ पर, जब आप मेटा पे लगाते हो क्लोरीन तो यहाँ पर उसको एक मौका मिल जाता है, ये थोड़ा सा दूरी बन जाता है। तो ये जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं ये फिर आपका ये क्या करता है, डबल बॉन्ड यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज दे देता है ना, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ बना लेता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ बना लेता है, और ये वाला जो सेकंड वाला जो देख रहे हैं आपका बॉन्ड वो आपका टूट के वहाँ पर नेगेटिव चार्ज दे देता है। तो आइए देखते हैं कैसा लगेगा वो देखने में। चलिए सॉरी बेंजीन थोड़ा सा नहीं बना, अब चलिए कुछ ना कुछ तो दिख रहा है। तो जहाँ पर NO2H था वो आप NO2 अटैच कर दिए, Cl और न्यूक्लियोफाइल तो अटैच था, उसको नहीं कुछ करेंगे, ये वाला बॉन्ड पहले से था, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर ये देखिएगा ये नेगेटिव चार्ज की वजह बॉन्ड जो है वहाँ पर दिया, तो ये बॉन्ड नया वाला बना दिए, है ना, और ये वाला जो बॉन्ड है वो आपका इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है आपका NO2 के बगल में, तो वहाँ छोड़ दीजिए उसको, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज बन गया। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि इसी तरीके से नेगेटिव घूमते रहेगा और क्लोरीन को इस तरह का कुछ निकलने का कुछ मौका नहीं मिलेगा। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि NO2 का यहाँ पर M इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, देयर इज़ नो मेसोमेरिक इफेक्ट, है ना। तो नेगेटिव कहाँ जा रहा है, हमेशा पारा पर जा रहा है बाबू। तो यहाँ पर हम लोगों को मेटा पर लगा हुआ है Cl, तो निकलने का कोई चांस ही नहीं बनता है ना, वो नहीं देगा आपको। इसलिए आप क्या बोलिएगा, इतना तक बना के यहाँ यही लिख दीजिएगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट डज नॉट वर्क इन द NO2 या व्हेन क्लोरीन इज अटैच टू द मेटा पोजीशन, है ना, यही बात लिख दीजिएगा। और यहाँ पर लास्ट में क्या लिख दीजिएगा, नो रिएक्शन, है ना, रिएक्शन नॉट पॉसिबल या नो रिएक्शन। क्यों नहीं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहाँ है, आपने क्लोरीन लगाया मेटा पे, लेकिन नेगेटिव चार्ज कहाँ बन रहा है, पारा पे, तो ये नॉट पॉसिबल हो रहा है रिएक्शन, है ना। चलिए पारा वाला देख लेते हैं हम लोग, पारा वाला देख लेते हैं। तो आप देखिएगा अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, यहाँ पर आपका NO2 है, पारा पोजीशन में आपका क्लोरीन है। वापस से न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आया, चलिए अटैक करवाते हैं न्यूक्लियोफाइल को, यहाँ पर इसको करा दिए अटैक, डबल बॉन्ड आपका वापस से आ जाएगा यहाँ पर। जो सिंपल प्रोसेस है वो चलेगा, नेगेटिव चार्ज अगर सेम जगह पड़ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसे ही था, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, है ना। तो अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ पर हम लोग नेगेटिव चार्ज वगैरह को घुमाएंगे फिराएंगे। आइए घुमाते हैं थोड़ा सा इसको। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, आप देख रहे हैं रेजोनेंस है ना, नेगेटिव सिंगल डबल, तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव जो है इस यहाँ पर बॉन्ड दे देगा, और ये बॉन्ड जो है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दे देगा। तो आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपका Cl, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर आपका NO2, ये बॉन्ड को हम लोग नहीं छेड़े हैं। अब ये बॉन्ड जो आप देख रहे हैं इसको तोड़े हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया है ना, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड बन गया है। तो कुछ इस प्रकार से हुआ है। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं यहाँ पर और कुछ हो रहा है, तो देखते हैं नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ घूम के जाता है। तो यहाँ देखिएगा नेगेटिव सिंगल डबल हो रहा है ना रेजोनेंस। चलिए इसको कहानी को आगे बढ़ाइए, जहाँ तक रेजोनेंस होता है तो ये नेगेटिव जो है आपका यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, है ना, नेगेटिव यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड आपका क्या टूटेगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ पर नेगेटिव बना लेगा। जो सिमिलर चीज़ है वही हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे होता है फिर आगे। चलिए जो पहले से बना हुआ उसको हम लोग बना ही देंगे, पहले से जो बना हुआ है उसको बना दीजिए। यहाँ पर आपका Cl हो गया, यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपका NO2 हो गया। तो अब क्या होगा, ये जो अब आप देख रहे हैं कि अब नेगेटिव चार्ज, यहाँ तो अब बॉन्ड देखें ना कि नेगेटिव चल गया, तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया अब आपका, है ना, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला यहाँ पर, तो यहाँ पर जो नेगेटिव है वो बॉन्ड में चला गया, है ना, तो बॉन्ड में चला गया तो ऐसे आपको कुछ दिखेगा। और ये वाला तो पहले से ही था इस तरह का, है ना। तो अब आपका क्या होगा, क्लोरीन आपका यहाँ से निकल जाएगा, है ना। चलिए जो सिंपल था ऑर्थो में जैसे बताए थे वही चीज़ें, नेगेटिव जहाँ उसके पास पहुँचा, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास पहुँचा तो वो आपका लेके ससर रहेगा, यानी कि निकल जाएगा बाहर। जो पहले से था बना हुआ वो आप बना दीजिए NO2, है ना, और नेगेटिव वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वो क्या होगा, वो आपका बॉन्ड बना लेगा, है ना, वो बॉन्ड बना लेगा और क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। नेगेटिव जो है आपका बॉन्ड में आ जाएगा और क्लोरीन आपका बाहर निकल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल वहीं रह जाएगा। तो वही चीज़ है। तो आइए देखते हैं कैसे हुआ वो आप देखिए न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, नेगेटिव वाला जो है बॉन्ड पेयर में आ गया, है ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सेम वही हुआ है, यानी कि ऑर्थो पे अगर उस क्लोरीन लगा हुआ है और या पारा पे लगा हुआ है तो Cl को हटा के डायरेक्ट OH या NH2 या CH3 या OCH3 हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अगर नहीं लगा हुआ है तो
अगर मतलब मेटा में लगा हुआ है तो नो रिएक्शन होगा, है ना। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि टाइम तो देख रहे हैं 9 मिनट क्रॉस कर गया है ना। तो देखिएगा जैसे कि ये आपका इस तरह का कुछ है ना। तो जैसे कि आपका है यहाँ पर NO2 लगा हुआ है, यहाँ पर NO2 लगा हुआ है, यहाँ पर आपका Cl लगा हुआ है। तो फटाक से आप क्या करिएगा, यहाँ पर अगर आपका NaNH2 दिया है रिएक्शन करने, तो आप सेम प्रोसेस करिएगा, जहाँ जहाँ NO2 लगा हुआ है वहाँ आप रहने दें। देखिएगा क्लोरीन का पोजीशन क्या है, इसके रिस्पेक्ट में आपका क्या लगा हुआ है, ये आपका ऑर्थो में लगा हुआ है। तो ऑर्थो में लगा हुआ है तो चेंज हो सकता है डायरेक्ट, ये Na+NH2- है ना। तो न्यूक्लियोफाइल NH2 हो गया तो Cl को हटाएंगे, NH2 लगाएंगे, डायरेक्ट ख़त्म कहानी, है ना। इसी की तरह अगर इसी की जगह पर CH3ONa रहेगा तो CH3ONa लगाएंगे, अगर पानी रहेगा तो OH लगा देंगे, है ना। इसी तरीके से हम लोग इसका रिएक्शन देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको छोटी सी वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।